ऐसे अमाल जिनसे अल्लाह पाक खुश होता है, अल्लाह पाक वो अमाल देखकर मुस्कुराता है। मुस्कुराने से मुराद ये हमारी तरह मुस्कुराना नहीं, अल्लाह पाक जो कि जिस्म से आज़ा से पाक है, मतलब कि खुश होता है और अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है। उनमें एक अमल हमने सुना था कि इस्तिग़फ़ार करना। जो बंदा इस्तिग़फ़ार कसरत से करता है, अल्लाह पाक उससे खुश होता है और बग़ैर हिसाब के उसको जन्नत में दाखिला अता फरमाता है। एक और अमल है जिससे अल्लाह करीम खुश होता है और अल्लाह पाक ऐसे बंदे को देखकर मुस्कुराता है, बहुत खुश होता है। साहबी रसूल हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 बंदे हैं कि अल्लाह पाक उन्हें देखकर मुस्कुराता है, खुश होता है। वो बंदा जो रात को उठे, बिस्तर छोड़े, अपनी नींद कुर्बान करे, अच्छी तरह वुज़ू करे, फिर नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए, उसे देखकर अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों मेरे इस बंदे को किसने नेकी पर उकसाया कि ये ऐसी कुर्बानी दे रहा है। कितना मुश्किल काम, उठना, बिस्तर छोड़ना, आराम सुकून की चैन की नींद कुर्बान करना, ये उनका नींद छोड़ के वुज़ू करके मेरी बारगाह में खड़ा हो गया है। किस चीज़ ने इसको इसके मजबूर किया या इनकरेज किया या उकसाया। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, अल्लाह तू बेहतर जानता है। अल्लाह पाक फरमाता है, हाँ मैं जानता हूँ, मगर तुम मुझे बताओ। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, ऐ मालिक करीम, तूने उसे एक चीज का खौफ दिलाया, यानी जहन्नम का खौफ दिलाया, ये उससे डरता है। तूने इसे एक चीज यानी जन्नत की उम्मीद दिलाई है, तो ये उसकी उम्मीद रखता है। यही खौफ और उम्मीद ये इसको सोने नहीं देते। इन्होंने उकसाया है जागने पर, तेरे हुजूर खड़ा होने पर इसको बहरा है। अब अल्लाह पाक फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये जिस चीज से डरता है मैंने अपने बंदे को उससे अमन बख्शा। ये जहन्नम से डरा, जहन्नम से डर के उठा, तो मैंने इसको जहन्नम से आजाद कर दिया, तुम गवाह हो। और ये जिस चीज की उम्मीद रखता है, जिसकी ख्वाहिश रखता है जन्नत की, जिसके लिए इसने ये दीन की कुर्बानी दी, रात को उठ के इबादत कर रहा है, तो मैंने इसको जन्नत अता फरमाई, बल्कि जन्नत इसके लिए वाजिब कर दी। दूसरा वो शख्स जो हक व बातिल की लड़ाई में शरीक हुआ, साबित कदम रहा, यहाँ तक कि शहीद हो गया, या अल्लाह पाक ने उसे फतह अता फरमाई, तो अल्लाह पाक ऐसे को भी देख के मुस्कुराता है और उसकी भी मग़फ़िरत फरमाता है। तीसरा वो बंदा जो रात को सफर करता है, यहाँ तक कि रात के आखिरी हिस्से में जब कहीं ठहरता है तो उसके साथ वाले सो जाते हैं, मगर वो खड़े होकर नमाज पढ़ने शुरू कर देते हैं। अल्लाह पाक ऐसे बंदे को भी देख के मुस्कुराता है। गौर फरमाइए, कितना खुश नसीब है वो बंदा जो रात को उठता है, नींद की कुर्बानी देता है, अच्छी तरह वुज़ू करता है, अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाता है। ये वो खुशबख्त है कि जिसे अल्लाह देखकर मुस्कुराता है। अजीम साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा रात को उठता है, अच्छी तरह वुज़ू करता है, फिर अल्लाह की हम्द करता है, उसकी बुजुर्गी बोलता है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है और कुरान की तिलावत करता है। ये वो बंदा है जिसे अल्लाह पाक देखकर मुस्कुराता है और फरमाता है कि देखो मेरा बंदा इबादत कर रहा है, जबकि इसे देखने वाला मेरे सिवा कोई नहीं है। और है भी ऐसा कि तहज्जुद की इबादत हो गई या रात की इबादत, ऐसी इबादत है जिसमें किसी को नहीं पता। अगर वो ना बताना चाहिए तो घर वालों को भी नहीं पता कि कौन उठा, कब उठा, क्या कर रहा है, ना मोहल्ले वालों को पता, ना किसी और को पता। तो ये वो वक्त है, यही चीज़ अल्लाह को ज़्यादा पसंद है, किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है, मेरे बंदे को पता है, ये मेरी इबादत कर रहा है। तो अल्लाह पाक ऐसे बंदे पर फख्र फरमाता है और ऐसे को देख के मुस्कुराता है। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, रसूल ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बंदों को देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। वो कौम जो नमाज में सफ़े सीधी करती है। सफ़े सीधी करना, नमाज से पहले जो मैं अर्ज़ करता हूँ, कंधों से कंधे मिला लें, तो कई समझते हो कि बार बार क्यों कहा जाता है, बार बार वही बात हमें पता है, पता होने के बावजूद भी फिर भी लोगों की तवज्जो नहीं होती। वही जो चीज़ें बार बार बताई जाती है ना, पेशानी जमाएं, अच्छी खासी तादाद इनकी नहीं जमी होती,
पाँव की 10 उंगलियां मुड़ करके बुला होनी चाहिए, नहीं होती। एक तादाद है जिसकी फिर भी उसी तरह होती, भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, हाफिज़े भी कमज़ोर है, हाज़िम भी कमज़ोर है, भूल जाते हैं, एक पुरानी आदत भी होती है। लेकिन कुछ को फिर वो याद आ जाता है, चलो ये करना है, किसी ने बताया था। बार बार जो बात कानों पे पड़ती है ना, वो दिल में करार पकड़ लेती है। तो जो कौम नमाज में सफ़े सीधी करती है, हमारी अब सफ़े सीधी करने से अल्लाह मुस्कुरा दे, फिर अल्लाह का मुस्कुराना ऐसा है कि अल्लाह उसे बख्श देगा। जिसको देख के अल्लाह मुस्कुराता है, फिर उसमें जन्नत वाजिब कर देता है, उसको बगैर हिसाब के फिर जन्नत में दाखिला अता फरमाता है। और इसी नीयत से सफ़े सीधी कर लिया करें, कंधों से कंधे मिला लिया करें। तो एक नेकी की दावत भी है। बिलफर्ज अगर नहीं कंधों से कंधे मिला तो मिलाना चाहिए, वाजिब का तर्क है। तो अगर कोई इमाम ये बात कर दे, दो चार जुमले अगर पहले बोल दे, उसका फायदा इमाम को ये होगा, कहने वाले को ये होगा कि उसने नेकी की दावत दे दी। ये दो चार जुमले बोल के नमाज से पहले इतने लोगों को नेकी की दावत पहुंचा दी, तो नेकी की दावत के बदले में अल्लाह पाक हर बात पे 1 साल की इबादत का सवाब बता रहा। कहने वाले का सवाब खरा। अगर बिलफर्ज कोई बंदा फिर भी पाँव की उंगलियां सेट नहीं रखता, एक भी उंगली नहीं लगाता, लगानी चाहिए वरना सजदे ही नहीं होगा। अगर एक उंगली भी उसने उसका पेट ना लगाया तो सजदे ही नहीं होगा, नमाज नहीं होगी। तो बिलफर्ज कोई अगर बात मान जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, उसका भी सवाब है। नहीं मानता तो भी बोलने वाले को तो फिर भी सवाब मिलेगा, बात करने का, नेकी की दावत देने का। तो सफ़े सीधी रखने वाले से अल्लाह खुश होता है और मुँह देखकर मुस्कुराता है, ऐसी कौम से। दूसरा वो बंदा जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है। तीसरा वो बंदा जो रात के अंधेरे में इबादत करता है। हमें भी ये आदत बनानी चाहिए, रात को उठ कर चल 2 रकात ही पढ़ लिया करें कभी उठकर, जब दुनिया सो रही हो। तो इन्हें देखकर अल्लाह पाक मुस्कुराता है। तो ये कुल 5 काम है। गुनाहों की माफ़ी चाहना, रात को नमाज पढ़ना, रात की तन्हाई में दुरूद शरीफ पढ़ना, ये भी मामूल रखना चाहिए। कभी रात को आँख खुले या तहज्जुद में उठे या वैसे रात का एक मामूल बना ले जिसमें हम दुरूद शरीफ पढ़ा करें। फिर तिलावत करना और नमाज में सफ़े सीधी करना। अब देखिए ये काम कितने मुश्किल हैं। सफ़ सीधी करना कितना मुश्किल काम है। सीधी कर लेता है, मैं देख रहे गर्दन एड़ियाँ करने मिलाने, थोड़ा एड़ियाँ सीधी करने, सब मिल जाए, कोई बड़ा काम तो नहीं किया, लेकिन अजर कितना बड़ा इसका। रात को तनाई में 2 रकात पढ़ लेना, कौन सा मुश्किल काम है। रात को दुरूद शरीफ पढ़ लेना, कितना मुश्किल काम है। रात को थोड़ी सी कुरान की तिलावत कर लेना, कौन सा मुश्किल काम है। ये तो सारे कर सकते हैं। सिर्फ सुस्ती, शैतान जो नहीं करने देता, बस उस चक्कर में आके हम महरूम हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। बस रात को उठे, 2 रकात नमाज पढ़े, जितना हो सके दुरूद पाक पढ़े, थोड़ी सी कुरान पाक की तिलावत कर लें। अब ज्यादा नहीं तो सूरह मुल्क ही सही, चले सूरह मुल्क का वैसे ही पढ़ते सुनते ही ना, यही पढ़ लें। बिलफर्ज मजीद नहीं पढ़नी, वाक़या पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह तंगदस्ती भी उस घर से चली जाती है। जो सूरह वाक़या रोज पढ़ने का आदी होगा तो इंशाअल्लाह उसको कभी तंगी नहीं आएगी, खुशहाल रहेंगी उसकी नस्लें भी इंशाअल्लाह। तो सूरह मुल्क ही पढ़ लें। जब नमाज़ बाजमात के लिए मस्जिद में हाजिरी हो तो अपनी एड़ियों कंधों का ख्याल रखते हुए सफ़ सीधी बना लें। ये मुख्तसर से काम करने उनकी फजीलत कितनी है कि जो बंदा ये काम करता है वो ऐसा खुश नसीब बनता है कि उसका रब उसके इस अमल से मुस्कुरा देता है, इस अमल पर मुस्कुराता है, उससे इंतहाई राजी होता है। और ये वो खुश नसीब है कि जो इंशाअल्लाह बिला हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएगा। काम आसान से और जन्नत में बिला हिसाब दाखिला। तो रमज़ान के बाद अब हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है। पक्की नियत कीजिए कि अब आइंदा पूरी ज़िंदगी का ये मामूल होगा कि रोज़ाना रात को ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा अल्लाह की इबादत के लिए ज़रूर ख़ास कर लेंगे। आजकल नौजवानों की रातें उमूमन फजूलियात में कट जाती है, सोशल मीडिया चलाते हुए, मोबाइल पर मुख्तलिफ चीज़ें देखते हुए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह वगैरह पर चैटिंग करते हुए रात गुजर जाती है या वीडियोज़ देखते हुए गुजर जाती है। कितने कितने घंटे गुजर जाते हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा अपने रब के लिए निकाल लेना। क्योंकि टिकटॉक में ना उंगली चलना शुरू होती है तो घंटों गुजर जाते, पता नहीं चलता। फेसबुक खोले तो बस उसी में इतना खो जाते हैं, डूब जाते हैं उस समुद्र में, पता नहीं चलता। शुरू करते कुछ और चीज़ देखने के लिए, वो फिर आगे से आगे एंड में पता नहीं लगता कि शुरू कहाँ से किया था, मैंने देखना क्या था, मैं निकल के रह गया। ये बहुत सारा मसला है। और जो बंदा रोज़ाना 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन पे टाइम देता है रोज़ का, तो जदीद तहकीक के मुताबिक उनको एक ख़ास किस्म की बीमारी है, वो लग जाती है
जिसकी वजह से उनका फोकस खराब हो जाता है कि किसी चीज़ पे फोकस करना, कोई भी काम करने के लिए ना, काम सही तब होता है जब बंदा उसको तवज्जो से करे, फोकस करके करे, कंसंट्रेशन से करे, वरना मुकम्मल नहीं होता काम, इनकम्प्लीट रह जाता है। उसका फोकस वाला सिस्टम खराब हो जाता है, तवज्जो मरकूज करने वाला, उसकी याददाश्त पे असर पड़ता है, चीज़ें भूल जाए। जैसे वैसे तो बुजुर्ग भूलते हैं ना, लेकिन ये जवान भी आजकल भूल जाते हैं। कल क्या खाया था वो याद नहीं रहता, बल्कि अभी रकात में कौन सी सूरत पड़ी थी वो भी नहीं याद रहती। इतने हाफजे कमज़ोर हो गए हमारे जवानों के भी। तो और इस तरह के चंद मसाइल होते हैं जो बंदा रोज़ाना कम से कम 2 घंटे स्क्रीन, लेकिन 2 घंटे या 5-5, 6-6 घंटे एवरेज टाइम है हर बंदे का स्क्रीन पे टाइम गुजारने का। तो कम से कम 1 घंटा अल्लाह के लिए हमें निकाल लेना चाहिए रात को। इंशाल्लाह फिर इसकी बरकतें वो मिलेंगी कि जिनका जवाब नहीं। रातों को अल्लाह की इबादत में गुजारना ईमान वालों का वस्फ बयान हुआ है कुरान पाक में। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून आखिरीना मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन कानू क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन। बेशक परहेज़गार लोग बागों और चश्मों में होंगे अपने रब की अताएं लेते हुए, बेशक वो उससे पहले नेकियां करने वाले थे, वो रात में कम सोया करते थे। लेकिन रात में कम सोने वालों की कुरान में तारीफ की गई है। अब ठीक है, वो नींद जो कम घंटा आपने अल्लाह के लिए देना है ना, ये 2 घंटे जितना भी, वो ठीक है, दिन को कैलकुलेट कर लो, कभी पूरी हो जाएगी। और फिर अगर हो सकता है 8 घंटे अगर नींद है ना, तो रात को 6 भी हो गई ना, तो दिन को कैलकुलेट 1 घंटे का मिल गया तो शायद वो 2-4 घंटे भारी हो जाए। कैलकुलेट करने से बिल्कुल सारा सिस्टम अंदर का रिफ्रेश हो जाता है, बंदा बिल्कुल तरोताज़ा रिफ्रेश हो जाता है। कैलकुले का इतना फायदा है, सुन्नत है, क्या सुन्नत में हिकमत है। साहबा किराम को हुजूर तरगीब दिलाया करते थे कैलकुले के बारे में। तो ज़ोहर के बाद असर तक बेशक वो जो नींद की कमी है पूरी कर सकते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की इबादत के कई फ़ज़ाइल बयान फरमाए। रात का क़याम नफली नमाज रब के क़ुर्ब का बायस है, गुनाहों और मासी को ख़त्म करने वाला है, गुनाहों से मना करने वाला है। रात को नमाज पढ़ो इस हाल में कि लोग सो रहे हो, तुम सलामती के साथ जन्नत में चले जाओगे। कितना शॉर्टकट मिल गया जन्नत में जाने का कि जब दुनिया सो रही हो उस वक्त थोड़ी सी इबादत कर लो, तुम डायरेक्ट जन्नत में चले जाओ। यकीनन जन्नत में कुछ ऐसे घर हैं, जिसे पाक है, कुछ ऐसे घर हैं कि जिनका अंदर का हिस्सा बाहर से, बाहर वाला अंदर से नजर आता है। एक आदमी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, किसके लिए वो घर? हुजूर ने फरमाया जिसने अच्छा कलाम किया, खाना खिलाया, रोज़ों पर हमेशगी इख्तियार की और रात को नमाज अदा की जब लोग सोए। फर्जों के बाद अफसल रात की नमाज की। इस कदर अजीम अजर सवाब हासिल करने के लिए रात के वक्त कुछ ना कुछ नफली इबादत की आदत ज़रूर बनानी चाहिए। वैसे भी रात की नफली इबादत दिन की नफली इबादत के अफसल और आला है। उससे उलमा बयान फरमाते हैं कि रात को नफली नमाज और इबादत दिन की नफली नमाज और इबादत से ज़्यादा बेहतर है। इसकी मुख्तलिफ वजह, रात की नमाजों में मुशक्क़त है कि नींद से बेदारी है। रात की नमाज और इबादत में रियाकारी और दिखलावे का अंदेशा नहीं होता, इसलिए कि जब सारा आलम सोता है वो रात को जागा करते हैं। तनाई की रात की तनाई वाली इबादत में खुशू खुशू ज़्यादा होता है, दिल जमी ज़्यादा होती है, सुकून कल्बी की लज्जत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका सवाब ज़्यादा है। रात में कुछ देर सोने के बाद उठकर नमाज पढ़ना ये दिन की नमाज के मुकाबले में ज़ुबान और दिल के दरमियान ज़्यादा मुवाफ़क़त का सबब है। उस वक्त कुरान पाक की तिलावत करने समझने में ज़्यादा दिल जमी हासिल होती है, क्योंकि शोर गुल नहीं होता, सुकून होता है, इत्मीनान होता है, जो दिल जमी हासिल होने का सबब है। हज़रत कबीसा बिन उक़बा फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सुफियान सौरी को इनके इंतकाल के बाद ख्वाब में देखकर पूछा, मा फ़अल बिका, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अपने रब का दीदार किया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐसे इब्ने सईद तुझे मुबारक हो, मैं तुझसे राज़ी हूँ, क्योंकि जब रात हो जाती थी तो तुम आंसुओं और रिक्कत कल्बी के साथ मेरी इबादत करते थे। जन्नत तुम्हारे सामने है, जो माल पसंद है वो ले लो, मर्जी का मकान मिल जाए। लेकिन हम भी अल्लाह वालों की नकल करें तो फरमाया जन्नत तुम्हारे सामने, जो महल लेना चाहे ले लो, तो तुम मेरी ज़ियारत करते रहो, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं। लेकिन जन्नत में ये पैकेज मिल जाना, ये ऑफर मिल जाना कि अल्लाह पाक फरमाए ठीक है करते रहो ज़ियारत। वहाँ तो हफ्ते में एक दिन ज़ियारत होगी, हफ्ते में जुम्मे वाले दिन तमाम जन्नतियों को अल्लाह का दीदार एक दिन होगा और बड़ा खुश नसीब होगा जिसे दीदार होगा। और सबसे बड़ी नेमत यही होगी अल्लाह का दीदार। और जिस बंदे को अल्लाह को खुद फरमाए ठीक है देखते रहो मुझे,
करते रहो दीदार, तो फिर उसे सबसे बड़ी नेमत ये मिल जाए, क्या चाहिए। लेकिन वजह क्या बताई कि ए सुफियान सौरी कि तुम रात को उठ के इबादत करते थे और रिक्कत के साथ रो रो के मेरी बारगाह में हाजिर होते थे। काश हम भी इन अल्लाह वालों की नकल कर लें, इबादत में गुजरे, मेरी